सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। एक क्वेश्चन जो पीजीटीज में लगातार आया है और पीसीएस एग्जामिनेशन भी आया है और ये क्वेश्चन हमें रविंद्र जी ने भेजा है और कंफर्म करना चाहते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रविंद्र जी ने बताया कि सर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी बात जरूर सत्य होगी। अब मिथाइल क्विनोलिन एक्स ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन फॉर्म्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इसका आंसर निकाला कैसे गया और क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन को। मैं ये भी जान रहा हूं कि पीजीटीज एग्जामिनेशन में तो आया ही था, यूपी पीजीटी में, और साथ में यूपी के पीसीएस एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन था पुराने पेपर में। अगर सब्जेक्ट वाले पेपर में देखें तो हम ये जानते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये एक्स पूछा है। अब मिथाइल क्विनोलिन एक्स ऑन विगरस ऑक्सीडेशन फॉर्म्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये हमने ले लिया मिथाइल क्विनोलिन। पहले मैं आपको थोड़ा तरीका बता देता हूं कि आखिरकार ये हमने क्विनोलिन का कंपाउंड लिया है, इसको हम लोग मिथाइल क्विनोलिन के नाम से जानते हैं और ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। यहाँ पर हमने लिखा मिथाइल क्विनोलिन, ये वाला कंपाउंड। अब ये कह रहा है कि ऑन विगरस ऑक्सीडेशन फॉर्म्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है पायराडीन के, तो मतलब ये पायराडीन के बना रहा है, तो ये वाला रिंग रप्चर हो गया होगा। पहली बात तो ये है, क्योंकि अगर हमने पढ़ा है, हम ये जानते, पहले तो हम आपको ये बता दें कि आखिरकार क्या पढ़ा गया है। पढ़ा ये गया है कि अगर हमने क्विनोलिन लिया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने भी बीच में ये सोचा कि नहीं यार, नंबरिंग थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हुई, लेकिन अब हम आपको बहुत प्रॉपर वे में समझा देते हैं कि जब हम इसका विग्रस ऑक्सीडेशन कराते हैं KMnO4 की प्रेजेंस में, यानी KMnO4 की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में अगर इसका विग्रस ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये रिंग रप्चर हो जाता है। कौन सा? बेंजीन रिंग टूट जाता है और ये कंपाउंड आपको मिलता है जिसका नाम है आपका क्विनोलिनिक एसिड के नाम से कंपाउंड आपका जाना जाता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये कंपाउंड अल्टीमेट कब मिलता है? पहले तो आपको ये दो कंपाउंड मिलेंगे, यानी ये कंपाउंड मिलेगा और इसको भी अगर आप हीट कर दोगे तो ये वाला प्रोटेक्ट रहता है, ये वाला गायब हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये कंपाउंड हमें मिल जाता था यहाँ पर इस तरीके का। इसको हम लोग निकोटिनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो ये वाला क्विनोलिनिक एसिड और ये निको, तो उसी के बेस पर ये रिएक्शन यहाँ पर पूछ ली गई। अब इसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो जैसे ही इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो इधर वाला रिंग जो बेंजीन का रिंग है इसको हम रप्चर कर देंगे और हमारे पास में जो प्रोडक्ट बचेगा वो हमारा ये बचेगा। यानी कि अब हमारे पास ट्राई कार्बो यानी CH3 जो है ये भी COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। और साथ ही साथ आपको ये बताने की कोशिश करेंगे तो ये वाला जो रप्चर हुआ है यही ग्रुप चेंज हुए हैं। COOH कहाँ कहाँ जुड़ा था? यहाँ यहाँ जुड़ा है ना, यहाँ यहाँ जुड़ा हुआ है। तो वही कंडीशन चाहे यहाँ यहाँ देख लो, वो एक ही बात है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर ये बनाएंगे, क्योंकि पलट के रखोगे रिंग यही आएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नंबरिंग 1 2 3 4 1 2 3 4 सेम पोजीशन है। तो यहाँ पर COOH हो और उसका रेजोनेंस बोला जाता है और कोई बात नहीं है। तो ये हो गया। तो ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इनको अगर आप लोग हीट कर देते हो, जिनको अगर आप कहो कि सर इसको हीट करिए, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इनको हीट दो तरीके से कर सकते हैं। नीचे वाले को मिटा देते हैं, नीचे वाले को मिटा देते हैं और यहीं पर आपको हीट करके हम दिखाते हैं कि आखिरकार कैसे क्वेश्चन बनाया गया। इस कंपाउंड को आप दो कंडीशन में हीट कर सकते हो, नंबर 1 और नंबर 2। अगर आपने ये वाला हिस्सा हीट किया, यहां से वाटर को जनरेट किया, तो एनहाइड्राइड ये वाला बनेगा। यानी कि ये कंपाउंड आपका ऐसा ही रहेगा N, और यहाँ पर ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन ऐसे जुड़ जाएगा। एक तो एनहाइड्राइड ये वाला बनेगा और यहाँ COOH मेंटेन रहेगा। दूसरा एनहाइड्राइड सर कैसा बन सकता है? दूसरा हाइड्राइड जो बनेगा वो संभावना आपकी ये है कि मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, इस वाले COOH को मेंटेन रखूंगा और यहाँ से CO निकाल देता हूँ, यहाँ से भी CO कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये दोनों एनहाइड्राइड बन जाते हैं। तो ये पोजीशन आखिरकार कौन सी हुई? अगर मैं देखता हूँ तो 1 2 3 4, तो आंसर जो आना चाहिए था वो आंसर कौन सा आना चाहिए था? आंसर आपका C आना चाहिए था। तो आंसर आपका C ही है, यानी कि 4 मिथाइल क्विनोलिन ही आपका यहाँ पर आंसर माना जाएगा। और यही आप सही मानिए तो रविंदर जी, अब तो शायद आपका कंफ्यूजन
यहाँ पर मिट चुका होगा। मैं जहाँ तक उम्मीद कर पा रहा हूँ कि अब कंफ्यूजन आपका, अगर आपका कंफ्यूजन मिट गया है तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि सर हमारा कमेंट जो है कंफ्यूजन मिट गया है, कि 4 मिथाइल क्विनोलिन ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, 6 मिथाइल क्विनोलिन नहीं होगा। बाई मिस्टेक हमने भी 6 मिथाइल बोल दिया था। तो एक तो ये क्वेश्चन था जो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, और दूसरा क्वेश्चन जो इन्होंने मुझे भेजा है वो भी क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बताए दे रहा हूँ। क्योंकि इन्होंने पूछा है कि इसमें कौन सा पॉजिटिव टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देगा, यानी ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, और इसका भी जवाब मैं आपको दिए दे रहा हूँ। इसको मैं नोट कर लिया हूँ क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपको बताए दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि यहाँ पर पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द पॉजिटिव टॉलरेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of which of the following which of the following will give positive आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, यानी इसमें कौन सा जो है वो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टॉलरेंस टेस्ट। तो अब ये पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट जो है वो कौन प्रदर्शित करेगा, इसको जानना भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथियों, ये इम्पोर्टेंट बात इसलिए भी बोली जा रही है क्योंकि ये क्वेश्चन ही बहुत इम्पोर्टेंट। इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं वो आप समझिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया हुआ है कि क्या ये टॉलरेंस टेस्ट देगा, क्या ये टॉलरेंस टेस्ट देगा। तो आपको बताने की कोशिश करेंगे कि दोनों में बेंजीन रिंग कीटोन है, एसिटोफिनोन है, इसको बेंजोफिनोन बोलते हैं, और बेंजोफिनोन जो है वो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है। टॉलरेंस टेस्ट जो है वो या तो एल्डिहाइड देते हैं, है ना, एल्डिहाइड देते हैं, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। अब ये भी आपका कंपाउंड सामने दिया है, क्या ये टॉलरेंस टेस्ट देगा, तो ये भी नहीं देगा। साइक्लोहेक्सेनोन है, साइक्लोहेक्सेनोन है, तो ये भी आपका टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। और तीसरा कंपाउंड आपका दिया है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ऐसे करके लिखा गया, लेकिन आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसके अंदर जो इतना वाला जो पोर्शन दिया हुआ है ये आपका टेस्ट देगा, क्योंकि इसमें CHO ग्रुप साफ दिखाई दे रहा है। तो समझ गए भाई, इसको टेस्ट को भी आप क्वेश्चन समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और लास्ट ऑप्शन जो इन्होंने दिया है वो लास्ट ऑप्शन क्या है वो मैं बता रहा हूँ, ये दिया है साइक्लोहेक्सिनोन दिया है, तो ये भी टेस्ट नहीं देगा। तो सिंपल सी बात है कि जिसमें CHO ग्रुप, तो ये क्वेश्चन भी इनका बहुत ही अच्छा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और तीसरा क्वेश्चन जो एक स्टूडेंट ने पूछा है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन पूछे थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। 3 क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, तीनों के जवाब मैं आपको दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कायरल, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज कायरल, बस इतना मैं लिखे दे रहा हूँ क्योंकि इन्होंने जो मुझे भेजा है मैंने नोट किया है, व्हाट्सएप पर इन्होंने मैसेज किया है। तो रविंदर जी आपको भी आंसर मिल गया होगा, बाकी दोनों साथियों ने भी। इनका नाम मेरे पास नहीं है, मोबाइल नंबर है, और मोबाइल नंबर मैं नहीं दे सकता हूँ, इसलिए इनका नाम रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा है। इन्होंने कौन साथी है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन हमें ये भेजा है कि सर इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं इनके आंसर का भी जवाब दे देता हूँ। ये हमारे पास में यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और पूछ रहे हैं कि सर इसमें से कायरल कौन सा है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, ये एलीन कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी मिथाइल है, यहाँ पर आपका H लगा हुआ है। दूसरा जो ऑप्शन इन्होंने मुझे दिया है वो ऑप्शन बताया है, देखिए आपने ऑप्शन सही सर बनाए होंगे तो 100% आंसर से आप सेटिस्फाइड होंगे। और ये यहाँ पर मैं एलीन को बना लेता हूँ, एलीन को बना लेता हूँ, 1 2 3 है ना, सॉरी यहाँ पर 2 1 2 3 है, यहाँ पर 1 2 3 और एक और आएगा यहाँ पर 4। यहाँ पर आपका मिथाइल मैंने दिया, यहाँ पर मैंने H दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये तो संभावना ही नहीं, ये तो संभावना ही नहीं, तो इसको कट ही करना पड़ेगा। पहले वाला तो देखो आपको साफ दिखाई दे रहा है, एक मिथाइल यहाँ पर लगा हुआ है, एक मिथाइल यहाँ पर लगा हुआ है, और हम जब इसको इधर से देखते हैं, इसको हम लोग प्लेन से देखते हैं, तो हमेशा ये एक दूसरे का सुपर मतलब एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है, तो इसलिए ये आपका कायरल, ये कंपाउंड जो है वो यहाँ पर कायरल दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये भी अभी कायरल नहीं, ये तो कायरल नहीं है, ये मैं कट कर दे रहा हूँ। एक और भी बनाया है, वो भी कायरल मुझे नहीं दिख रहा है, फिलहाल इन्होंने दिया है वो मैं आपको बना करके यहाँ दिखा रहा हूँ, बना करके दिखा रहा हूँ। एक साइक्लिक कंपाउंड बनाया है, और साइक्लिक कंपाउंड बनाने के बाद यहाँ पर दिया है
यहाँ पर दिया है डबल बॉन्ड C और यहाँ पर मिथाइल, तो ये भी संभावना नहीं क्योंकि दोनों मिथाइल सेम लग चुके हैं और यहाँ पर दोनों मिथाइल सेम लगने के कारण ये ओवरलैपिंग पॉसिबल हो जाएगी। इसका मतलब ये भी फिर मिथाइल नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कायरल नहीं है, तो इसको भी कट कर देता हूँ, इसको भी कट कर देता हूँ। और इसके बाद डी ऑप्शन इन्होंने मुझे दिया है, ये कंपाउंड भी कायरल हो जाता लेकिन कायरल नहीं हो पाया। कारण मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने यहाँ पर NO2 लगाया, अब यहाँ पर भी NO2 लगा दिया। अगर यहाँ COOH होता तो 100% ये कायरल में चला जाता, लेकिन समस्या इसकी वही हो गई कि दोनों तरफ इन्होंने COOH इसमें भी लगा दिए उसमें भी लगा दिए, तो यहाँ पर आपको केवल ए ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है कि कंपाउंड यहाँ पर कायरल। हाँ, अगर यहाँ पर एक NO2 की जगह COOH होता और यहाँ NO2 होता तो ये भी कायरल हो जाता। उस कंडीशन में ये कंपाउंड जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड माने जाते हैं और ऐसे जो है वो क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और ये डबल बॉन्ड के एक्टिविटीज पर डिपेंड करते हैं, इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये बात भी ध्यान दी। तो ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने आपको जवाब दे दिया है। अगर आप संतुष्ट हैं इन तीनों क्वेश्चन से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।